हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के मास्टरपीस को, जो है वेनम द लास्ट डांस। ये पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट भी हो सकता है। ये मूवी 25 अक्टूबर को रिलीज हुई है। आपको वेनम के पहले दोनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में आउटर स्पेस में क्लिंटर नाम का एक प्लैनेट दिखाया जाता है। इसी प्लैनेट से वेनम और बाकी सिम्बियोट्स अर्थ पर आए थे। वहाँ बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं और उन्हीं के बीच उनका एक लीडर होता है जिसका नाम नल है। उसी ने ही सिम्बियोट्स को बनाया था, लेकिन सिम्बियोट्स ने नल को बिट्रे किया और उसे ओवरपावर करके कैद कर लिया। यहाँ से निकलने के लिए नल को कोड एक्स चाहिए और वो मिलते ही नल पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर पाएगा। नल के साथ कुछ और क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है जिन्हें xenophages कहा जाता है। ये क्रिएचर सिम्बियोट्स को मारकर खा जाते हैं। नल xenophages को ऑर्डर देता है कि वो पूरे यूनिवर्स में जाकर कोड एक्स को ढूंढे और उनके लिए वो कुछ पोर्टल्स ओपन करता है जिनसे वो पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगह जाकर कोड एक्स ढूंढ सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है जो क्लब में एक बारटेंडर से बात कर रहा था। तभी वेनम एडी के लिए खुद ड्रिंक बनाने लगता है, लेकिन ये सब बारटेंडर देख लेता है और वो काफी हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी इंसान के अंदर से एक्स्ट्रा हाथ निकलते हुए नहीं देखे थे। एडी का ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज पर जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि पैट्रिक मुलिगन की डेथ के बाद से ही एडी गायब है और ये माना जा रहा था कि एडी ने ही मुलिगन को मारा है। पैट्रिक मुलिगन को हमने सेकंड पार्ट में देखा था, जो कि एक इंस्पेक्टर था, और मूवी के एंड में उसकी आंखों को शाइन करते हुए दिखाया जाता है, जिससे कि व्यूअर्स ने ये आइडिया लगाया था कि हो सकता है कि मुलिगन के अंदर भी कोई सिम्बियोट आ गया हो। न्यूज देखने के बाद एडी वेनम को कहता है कि हम यहाँ मेक्सिको में अब नहीं रुक सकते, पुलिस कभी भी हम तक पहुँच सकती है। तभी एडी को याद आता है कि न्यूयॉर्क में वो एक जज को जानता है जिस पर उसने काफी फेवर किए होते हैं और वो उसकी हेल्प से अपना नाम मुलिगन के केस से हटवा सकता है। अब एडी क्लब से निकलने लगता है और वो ड्रिंक्स की पेमेंट करता है तो वेनम उसके हाथ से कॉइन लेकर काउंटर पर रख देता है और उस कॉइन के साथ वेनम का एक छोटा सा पार्ट भी वहाँ रह जाता है। क्लब से थोड़ी दूर आकर एडी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उनका पीछा करते हुए एक गोडाउन में पहुंच जाता है जहाँ काफी सारे डॉग्स को बंद करके रखा हुआ था। वो जैसे ही उन्हें पिंजरे से निकालने लगता है, वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने उन डॉग्स को कैद करके रखा हुआ था। एडी और उन गुंडों के बीच फाइट होती है और वेनम बनकर वो सभी डॉग्स को पिंजरों से निकाल देता है। वेनम इन गुंडों को पकड़ता है और उन सभी का सर खा जाता है और डॉग्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाते हैं जिसने एडी को सीसीटीवी फुटेज पर देख लिया था। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एडी को काफी टाइम से ढूंढ रहा है। वो आदमी जनरल रेक्स को एडी को पकड़ने के लिए भेजता है। रेक्स सीधा उसी क्लब पहुँचता है जहाँ कुछ देर पहले एडी था। वो बारटेंडर से एडी के बारे में पूछताछ करता है तो वो रेक्स को बताता है कि वो आदमी काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसके अंदर से बहुत सारे हाथ भी निकल रहे थे। बात करते हुए रेक्स का ध्यान काउंटर पर सिम्बियोट के एक टुकड़े पर जाता है और वो तुरंत उसे एक छोटे कंटेनर में बंद कर लेता है। रेक्स अपनी टीम को बारटेंडर को पकड़ने का ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद सीन को शिफ्ट करते हैं नेवाडा डेजर्ट में, जहाँ डॉक्टर पेन को दिखाया जाता है। पेन एरिया 51 की इंचार्ज होती है, जो कि एक सीक्रेट बेस होता है। रेक्स वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचता है और उनके साथ हमें मुलिगन को भी दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। रेक्स डॉक्टर पेन को वो कंटेनर भी देता है जिसमें वेनम का पार्ट होता है। यहाँ लाकर पेन की टीम मुलिगन की बॉडी में एक सिम्बियोट को इंसर्ट कर देती है जिससे उसे होश आ जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सिम्बियोट से बात कर सकें और उनके अर्थ पर आने का रीजन जान सकें। डॉक्टर पेन मुलिगन से कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करती है। वो उससे पूछती है कि क्या सिम्बियोट तुमसे बात कर रहा है, जिसका जवाब मुलिगन हाँ में देता है। वो पूछती है कि ये सिम्बियोट्स क्या चाहते हैं, तो मुलिगन उन्हें बताता है कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि इन सिम्बियोट्स का मेकर जो है उसने xenophages की अपनी आर्मी को अर्थ पर कोडेक्स ढूंढने के लिए भेज दिया है, जिसकी हेल्प से वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं वेनम को, जो एक प्लेन पर चिपक कर न्यूयॉर्क जा रहा होता है। तभी अचानक उस पर एक xenophage अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन xenophage जाकर प्लेन के फैन में फंस जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसी बीच वेनम पैराशूट बनकर एडी को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। xenophage के टुकड़े होने के बाद भी वो नहीं मरता और उसके पार्ट्स दोबारा असेंबल हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। अब एडी वेनम से पूछता है कि ये क्रिएचर कौन था। वेनम बताता है कि आउटर स्पेस में क्लिंटर प्लैनेट पर नल रूल करता है और उसी ने हम सिम्बियोट्स को बनाया है और साथ ही उसने xenophages को भी बनाया, जो कि एक सिम्बियोट हंटर है। अगर ये अर्थ पर है
तो इसका मतलब नल ने इन्हें कोड एक्स लेने के लिए भेजा है। अब एडी कोड एक्स के बारे में पूछता है तो वेनम बताता है कि जब कोई सिम्बियोट किसी ह्यूमन को अपना होस्ट बनाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को मर जाने पर उसे जिंदा कर सकता है और ऐसा होने से बनता है कोड एक्स। वेनम और एडी भी एक कोड एक्स बन चुके थे, इसलिए जैसे ही वेनम अपने प्रॉपर फॉर्म में आता है तो ज़ेनोफेजेस जहाँ भी हो वो उसे सेंस करके उस तक पहुँच सकते हैं। इन सभी बातों के बाद वो दोनों न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। तभी एडी को एक हॉर्स दिखता है और वेनम हॉर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है क्योंकि सिर्फ एडी के ऊपर प्रॉपर कन्वर्ट होने पर ही ज़ेनोफेज उसे ट्रैक कर पाएंगे। हॉर्स पर बैठकर वो वहाँ से निकलने लगते हैं पर तभी रेक्स की टीम वहाँ आ जाती है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। वेनम और एडी अलग होते हैं और एक रिवर में गिर जाते हैं। रेक्स की टीम वेनम को एक जाल में पकड़ लेती है लेकिन वो उसमें से निकलकर फिश में जाता है, फिर फ्रॉग में और फाइनली वो दोबारा एडी से कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है ज़ेनोफेज उसे डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ आ जाता है और रेक्स की पूरी टीम को मार देता है। एडी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रेक्स वापस डॉक्टर पेन के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि मुलिगन भी अब प्रॉपर सिम्बियोट में कन्वर्ट हो चुका है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मुलिगन का सिम्बियोट उसे नल और कोड एक्स के बारे में बताता है और वो ये भी जानता है कि वेनम और एडी ही कोड एक्स हैं। रेक्स नल को रोकने का तरीका पूछता है जिस पर सिम्बियोट कहता है कि एडी और वेनम में से किसी एक को मरना होगा तभी हम नल को रोक पाएंगे। दूसरी तरफ एडी को दिखाते हैं जिसे मार्टिन नाम का एक आदमी और उसकी फैमिली मिली थी जिनसे वो न्यूयॉर्क तक के लिए लिफ्ट मांगता है। रास्ते में मार्टिन उसे बताता है कि वो सभी एरिया 51 जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि यूएस मिलिट्री वहाँ एलियंस पर रिसर्च करती है और हम सभी एलियंस को देखना चाहते हैं। फाइनली एडी अब न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वो एक होटल में जाने लगता है लेकिन उसके कपड़े देखकर गार्ड उसे वापस बाहर निकाल देता है। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो काफी नशे में होता है। वेनम उसे पंच करता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है और फिर एडी उसके साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद वो सीधा एक कैसीनो में जाता है जहाँ उन्हें अपनी पुरानी फ्रेंड मिसेस चेन मिलती है। वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। मिसेस चेन वेनम के बारे में भी जानती है। वो एडी को अपने घर ले जाती है और वहाँ वो लोग डांस करने लगते हैं। वेनम एक्साइटमेंट में प्रॉपर कन्वर्ट हो जाता है और तभी दूर से एक ज़ेनोफेज उसे डिटेक्ट कर वहाँ आ जाता है। वेनम उसे देखते ही नॉर्मल हो जाता है और एक ज़ेनोफेज वहाँ से चला जाता है लेकिन तभी वहाँ रेक्स की टीम आ जाती है और उनके प्लेन के शोर से वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है और वो लोग उन्हें अलग अलग पकड़ लेते हैं और एरिया 51 के बेस पर ले जाते हैं। एक ज़ेनोफेज भी उनका पीछा करते हुए बेस तक पहुंच जाता है। वहीं दिखाते हैं कि मार्टिन भी एरिया 51 पहुंच चुका है। वहां एडी को मुलिगन भी दिखता है। एडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मुलिगन कन्वर्ट हो जाता है और उससे कहता है कि हमें कोडेक्स को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि नल को वो ना मिल सके। इतने में रेक्स और डॉक्टर पेन भी वहाँ आ जाते हैं। रेक्स एडी को बाहर निकालकर उसे शूट कर देता है लेकिन तभी वेनम वापस उसकी बॉडी में आ जाता है और उसे बचा लेता है और जैसे ही वेनम प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होता है एक ज़ेनोफेज वहाँ आ जाता है। मुलिगन वेनम को प्रोटेक्ट करता है और डॉक्टर पेन को बाकी सभी सिम्बियोट्स को बचाने के लिए कहता है। पेन सभी सिम्बियोट्स को छोड़ देती है और वो अपने पास मौजूद लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और सभी सिम्बियोट्स मिलकर एक ज़ेनोफेज से फाइट करने लगते हैं। ये सभी फाइट करते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ मार्टिन और उसकी फैमिली भी होती है और इन सबको देख रही होती है। एडी को इस रूप में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एक ज़ेनोफेज क्लिंटर पर सिग्नल भेजता है और वहाँ से एक और एक ज़ेनोफेज आ जाता है। सभी सिम्बियोट्स और एक ज़ेनोफेजेस के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें सभी सिम्बियोट्स मारे जाते हैं और एडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब वहाँ और भी एक ज़ेनोफेजेस आ जाते हैं। वेनम एडी को हील करता है और कन्वर्ट होकर उन सभी एक ज़ेनोफेजेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और उन्हें एक एसिड टैंक के नीचे लेकर खड़ा हो जाता है। वो रेक्स को एसिड का टैप ओपन करने के लिए कहता है। जैसे ही रेक्स उसे ऑन करता है वेनम एडी को अपने आप से अलग कर देता है और उसे एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कवर कर देता है। एसिड गिरते ही वेनम और एक ज़ेनोफेजेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पेन और उसकी एक असिस्टेंट को वहाँ से भागते हुए दिखाते हैं। तभी पेन अपनी पॉकेट से एक छोटा कंटेनर निकालती है जिसमें एक सिम्बियोट होता है और वो उससे कनेक्ट होकर अपनी और अपनी असिस्टेंट की जान बचा लेती है। रेक्स उस पूरे एरिया को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद एडी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उससे मिलने एक कमिश्नर आता है। वो उसे कहता है कि वेनम और तुम्हारे सैक्रिफाइस की वजह से हमारी अर्थ बच पाई है। सभी सिम्बियोट्स और एक ज़ेनोफेजेस अब खत्म हो चुके हैं। वो एडी को ये भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी केस चल रहे थे वो सब अब क्लोज हो गए हैं और तुम बिना किसी डर के एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो।
एंड में एडी को दिखाया जाता है जो वेनम को काफी मिस कर रहा होता है। वेनम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता था तो एडी उसकी इस लास्ट विश को पूरा करता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में नल को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब वेनम मर गया है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं अब पूरे यूनिवर्स पर रूल कर सकता हूँ। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद के एरिया 51 को दिखाते हैं जहाँ से वही बारटेंडर जिंदा है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद एक छोटा कंटेनर दिखाया जाता है जिसके पास एक ब्लैक कलर का कॉकरोच घूम रहा होता है जो किसी सिम्बियोट से इन्फेक्टेड लग रहा होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।